हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रेसिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग सीरीज का नेक्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं। यहाँ पे कॉची एनथ रूट टेस्ट करेंगे। क्या बताया कॉची ने, अगर कोई सीरीज हमारी लिखी हुई है ऐसी हो, पहली बात आप कब कॉची एनथ रूट टेस्ट लगाएंगे कि आपके ऊपर अगर सीरीज जैसे लिखी हुई है उसके ऊपर पावर एन में कुछ लिखा हुआ है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे पावर एन लिखी हुई है, यहाँ पावर एन लिखी हुई है, यहाँ एन में पावर लिखी हुई है। अगर इसका जनरल टर्म बनाएंगे तो एन में पावर मिल जाएगी। तो अगर एन में पावर लिखी हुई है और आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको करने में, तो आप उस पर क्या लगाएंगे, कॉची एनथ रूट टेस्ट लगाएंगे। क्या कहता है, अगर u की पावर 1/n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दे, तो अगर l आता है, वो l अगर 0 से बड़ा है तो un कन्वर्जेंट होगा। वो अगर l वो अगर l 1 से छोटा है तो un क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। वो अगर l क्या होगा, 1 से बड़ा होगा तो un डाइवर्जेंट होगा। वो अगर 1 के l जो लिमिट आई है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 1 से छोटा ध्यान रखना है, स्मॉलर देन 1। ठीक है, बस इस पे ध्यान रखिए, बाकी बातें अपने आप अपोजिट रहेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि अगर अपने पास कोई यूएन टाइप का टर्म है जिसमें पावर वगैरह लगी हुई है, उसे आप 1/n कर देते हैं, तो क्या बचेगा, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी पे जो l आएगा वो क्या होगा हम लोग का, वो लिमिट आई है। और वो अगर 1 से छोटी है तो un कन्वर्जेंट होगा, अगर वो 1 से बड़ी है तो un डाइवर्जेंट होगा, और अगर 1 के इक्वल है टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब पहला एग्जांपल करके देखते हैं हम लोग, उससे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अगर मैं nth टर्म लिखूं इसका इसका nth टर्म लिखता हूं, तो क्या बचेगा हमारा इस सीरीज का। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे 1 चल रहा है, फिर क्या चल रहा है, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, ऐसे करके चल रहा है। सीरीज में मिनिमम 3 टर्म्स तो दिए होने ही चाहिए, मिनिमम 3 टर्म्स तो दिए होने चाहिए, अदरवाइज आप सीरीज उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो हमारे पास ये देखिए, ये 3 टर्म दे दिए गए सीरीज के, तो इसका nth टर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे n, नीचे अगर n है तो ऊपर n+1 चल रहा है, और उसकी पावर अगर आपकी चल रही है यहाँ पे n है। ठीक, और अगर n यहाँ पे आपका 1 है तो ऊपर 2 चल रहा है, तो यानी यहाँ पे पावर जो इसकी अगर लिखी जाए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दिस, इसकी पावर n+1 ऐसे लिख सकते हैं। फिर माइनस, यहाँ पे देखिए, यहाँ n है, ऊपर n+1 है, यहाँ n है, ऊपर n+1 है, तो यानी यहाँ n+1/n चल रहा है। और उसके बाद यहाँ पे पावर क्या चल रही है, -n फॉर्म में चल रही है। यहाँ देखिए 1 है, 2, 3 ऐसे करके चल रही है हमारी। अब अगर मैं देखूं इस पे हमें क्या लगाना चाहिए, कॉची एनथ रूट टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे n लिखा हुआ है पावर में, तो un की पावर 1/n लगा देते हैं। तो यानी ये क्या बचेगा हमारे पास, दैट विल बी n+1/n टू द पावर n+1 माइनस n+1 टू द पावर n टू द पावर -n/n। ठीक है, आपने 1/n लगा दिया, यहाँ पे क्या बचेगा, n+1/n बचा, और इसकी पावर n+1 माइनस 1+1/n, और इसकी पावर -1 आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा, यहाँ पे इसको भी सेपरेट कर लेता हूँ मैं, और इसको सेपरेट करके n+1/n की पावर n 1+1/n माइनस 1+1/n की पावर -1 होगी। अब देखो, इसी पे क्या करना है, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी लगाना है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ जाएगा, e पे चला जाएगा, ये भी वैल्यू 1 आ जाएगी, ये भी वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि ये तो फॉर्मूला होता है e, और ये क्या होता है 1/0 0 बचेगा, ये 1 बचेगा, इसकी पावर -1 बचेगी। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यानी ये क्या बचेगा, 1/e-1, और e की वैल्यू 2.71 होती है, तो 1 माइनस करेंगे 1.71, यानी ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 रहेगी। ये वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 1 रहेगी। ये वैल्यू लेस देन 1 हो गई, तो इसका मतलब हमारी सीरीज क्या करती है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ये एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आया है, मैंने इस तरह से आपको करा दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे un दे रखा आपको, un क्या दे रखा, 1+1/√n टू द पावर -n टू द पावर 3/2, ये दे रखा गया। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, तो un की पावर 1/n लगा देते हैं, तो यानी क्या बचेगा, n+√n टू द पावर
माइनस एन टू द पावर एन, और यहाँ 3/2 हो जाएगा। तो n की पावर 3/2/n गोज टू एन टू द पावर 3/2 - 1, तो यानी n की पावर कितनी बचेगी हमारे पास यहाँ पे आकर के 1/2 बचेगी। तो दैट विल बी, अगर देखें 1/√n माइनस क्या बचेगा, √n बचेगा। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल में लिख लेता हूँ। तो ये दोनों तो सेम आ गए ना, और ये क्या किसको अप्रोच करता है, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी पे, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी पे ये अप्रोच कर जाता है। ये वैल्यू e आती है ना, ये वैल्यू फ्रेंड्स क्या आती है, e आती है। ये x हो, ये भी x हो, तो ये e आती है, और 1/e हो गया। 1/e लेस देन 1 होता, तो यानी ये भी क्या होगी, कॉन्वर्जेंट हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा गया, क्या दे रखा गया है कि log n बाई n ऐसे करके ये un दे रखा गया। ठीक, तो un की पावर 1/n करके देखते क्या आता है। तो यहाँ पे log n बचेगा, क्या बचेगा फ्रेंड्स, log n बचेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, log n बचा हुआ है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका यही है कि लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी लगा दे, तो 1/∞ बचेगा, 1/∞ तो 0 हो जाता है। ठीक, 0 क्या आ गया, लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट हुई। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए un e टू द पावर माइनस एन स्क्वायर एक्स दे रखा है, ये दे रखा गया। तो un टू द पावर 1/n करेंगे तो e टू द पावर माइनस एन स्क्वायर एक्स टू द पावर 1/n हो जाएगा। क्या बचेगा, e टू द पावर माइनस एन एक्स बचेगा, e टू द पावर क्या बचेगा, माइनस एन एक्स बचेगा। अब लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एन एक्स, ये लिखा हुआ है, यानी 1/e टू द पावर एन एक्स हो गया, है ना। अच्छा, हो जाने दो, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, तो यानी e टू द पावर इन्फिनिटी बोले तो ये क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक, 1/∞ तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। 0 यानी क्या होगा, सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है। ठीक है, लेस देन 1 हो गया, कन्वर्जेंट हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म un क्या दे रखा है, n x टू द पावर 1 प्लस n टू द पावर n दे रखा है। तो un प्लस 1 क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे तो n पावर लिखे ना, तो un टू द पावर 1/n लगा देंगे, तो nx 1 प्लस 1/n टू द पावर n, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/n हो जाएगी, nx अपॉन 1 प्लस n बचेगा। ठीक, इसको और अच्छे से लिख लें तो ये x अपॉन 1/n प्लस 1 बचेगा। आप क्या कर दें, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी x अपॉन 1/n प्लस 1 हो गया, यानी ये x बचेगा। अगर x लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट, अदरवाइज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना होता, बहुत सिंपल रहते हैं। ठीक, मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैंने करा दिए आपको, और भी आप अपने पास से ट्राई कर सकते हो, कोई भी बुक हो सेल्फ आप लगाइए, कोशिश करिए। ठीक है, और टेस्ट देखते हैं हमारे पास क्या होता है। फिर बात आती है डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट में। इसमें क्या कहता है, अगर आपके पास कोई सीरीज है, ये un, उसका ना टर्म un है, तो आप un अपॉन un प्लस 1 करिए और लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी कर डालिए। क्या करिए, un अपॉन un प्लस 1 लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी। तो इस केस में क्या होगा, आपके पास ये l एक लिमिट है, ये लिमिट कैसी होनी चाहिए, अब सोचिएगा, ये n प्लस 1 वाला टर्म जो है और un वाला जो टर्म है, ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो जो निकाला वो लिमिट आई l। तो ये कहना चाहते हैं ऐसा है कि ये जो un जो है वो बड़ा हो un प्लस 1 से, यानी ये l जो आंसर आएगा ना वो भी शायद बड़ा होगा हमारा, यानी l इज ग्रेटर देन 1 तो कॉन्वर्जेंट। ठीक, l इज लेस देन 1 तो डाइवर्जेंट। ठीक, और l इज इक्वल टू 1 तो टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल्स। तब हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे un और un प्लस 1 के बीच में। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट होता है। इस पे एक सवाल भी कर लेते हैं हम लोग लगे हाथ। आपके पास ये सीरीज दे रखी है, तो इसका यूनिट टर्म क्या होगा, इसका यूनिट टर्म हो जाएगा हमारा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1
रूट एन। तो आप un प्लस एन प्लस वन टर्म क्या करेंगे, एक्स की पावर एन प्लस टू अपॉन एन प्लस टू, दैट विल बी एन प्लस वन, ये बचेगा। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों डिवाइड कर देते हैं, तो un अपॉन un प्लस वन। सबसे पहली बात, जो डिवाइड में हम लोग पढ़ते हैं कि जो चीज़ें ऐसे लिखी हैं वो रेसिप्रोकल में हो जाती हैं, तो रेसिप्रोकल में कर देते हैं एन प्लस टू एन प्लस वन एन प्लस टू, ये बचेगा un अपॉन un प्लस वन। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखिए ये एक पावर है, उससे एक पावर कम है, ये एक ज़्यादा है और ये एक कम है पावर, है ना। तो ज़्यादा मतलब डिटेल भी नहीं आप माइनस करने आइए, वहाँ पे कुछ मत सोचिए, यहाँ पे 1/x लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे n प्लस टू अपॉन एन प्लस वन, क्योंकि इन्फिनिटी पे लिमिट लगानी है तो दोनों से ऊपर नीचे n कॉमन ले लेते हैं, यानी डायरेक्ट लिखता हूं मैं कि 1 2/n 1 प्लस 1/n लिख देता हूं। फिर ये अंडर रूट एन इसके अंदर भेज देता हूं, तो क्या बचेगा 1 प्लस 1/n बचेगा, ठीक है। फिर अगर मैं लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी लगा देता हूं, तो इस पे n गोज टू इन्फिनिटी अप्लाई कर देता हूं, अगर इसमें अप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, बचेगा कितना, दैट विल बी 1/x। 1/x ग्रेटर देन 1 यानी x ग्रेटर देन 1, तो क्या हो जाएगा कॉन्वर्जेंट। x इज लेस देन 1 पे क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट, और x इज टू 1 पे टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। तो x इज टू 1 रख लेते हैं, सपोज कर लेते हैं x इज टू 1 पे क्या है हमारी बात, तो x अगर मैं 1 कर लेता हूं तब देखता हूं क्या बचता है हमारे पास। x 1 करने पे un वाला टर्म हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन n प्लस वन फैक्टोरियल एन, सॉरी अंडर रूट एन। अब अगर मैं un को देखूं, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कंपैरिजन रेशियो टेस्ट, है ना, un vn वाला जो टेस्ट था हमारे पास वो लगा देता हूँ। तो अगर मैं देखूं तो n की पावर यहाँ से मैं n कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ 3/2 बचेगी, ये 1 प्लस 1/n हो जाएगा। और मैंने vn अपनी जेब से लेना होता तो हमेशा हम लोग vn क्या लेते थे, अपनी जेब से लेते थे, ऐसा ले लेते थे कि सारी कहानी अच्छी रहे। तो यानी क्या vn हमने लिया 1 अपॉन n टू द पावर 3/2, तो un अपॉन vn क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस 1/n। तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, इधर भी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 बोले तो क्या है, एक फाइनाइट है, फाइनाइट नॉन जीरो नंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, vn जैसा बिहेवियर दिखाएगा वैसा un दिखाएगा। तो vn तो ऑब्वियस सी बात है बाई p टेस्ट कॉन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है, बाई पी टेस्ट ही का जो कॉन्वर्जेंट हो जाएगा। तो un भी क्या हो जाएगा ऑल्सो कॉन्वर्जेंट, ठीक है। पहले बोला था x जब आप 1 से छोटा 1 से बड़ा रखेंगे तब तक ये कॉन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज अगर आप 1 के इक्वल ले रहे हैं उस समय ये सीरीज क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी, ठीक है फ्रेंड्स। और वैसे भी उसने बोला कि 0 से बड़ा ही लेना है आपको, x उसने बोल दिया कि 0 से बड़ा है, 0 से कितना बड़ा है, x 1 से बड़ा है तो ठीक है, x 1 से छोटा है तो डाइवर्ज कर जाएगी सीरीज, है ना, x 1 के इक्वल आ गया तो उस केस में हमने निकाल लिया इसका, ठीक है। तो ये हम लोगों का कंपैरिजन रेशियो, ये हमारा डेलम्बर्ट रेशियो टेस्ट हो गया। अब अगर हम और बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रेबीज टेस्ट की। अब देखिए रेबीज टेस्ट में क्या कहता है कि अगर un बी पॉजिटिव टर्म सीरीज है, एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो उस केस में un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1n लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी इज गोज टू l आ जाए, अगर आता है तो नंबर फर्स्ट l इज ग्रेटर देन 1 पे सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी, दूसरी l इज लेस देन 1 पे सीरीज हमारी क्या हो जाएगी डाइवर्जेंट हो जाएगी, तीसरी l इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा टेस्ट फेल्स कर जाएगा, ठीक है, l इज टू 1 पे टेस्ट क्या कर जाएगा फेल कर जाएगा। अब फ्रेंड्स रेबीज टेस्ट के क्वेश्चन हम लोग साथ में एक साथ कर लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे एक साथ कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, और भी टेस्ट जो होते हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। फिर एक आता है हमारे पास लॉग टेस्ट। लॉग टेस्ट, लॉग तो हम जानते हैं हमें हेल्प करता है पावर वगैरह के फॉर्म में, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने यहां भी बताया कि लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n
लॉग un अपॉन un प्लस 1 अगर मैं कर दूं यहां से l मिले मुझे, और l मेरा ग्रेटर देन 0 हो तो कॉन्वर्जेंट, ठीक। और दूसरा अगर l लेस देन 1 0 हो तो डाइवर्जेंट, और तीसरा अगर l इक्वल टू 1 हो जाए तो टेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, फेल्स, ठीक। अब देखिए एक आता है गॉस टेस्ट आता है, ये क्या कहता है कि un अगर हमारी कोई सीरीज है हमारी, ठीक है, और un अपॉन un प्लस 1 दे रखा गया है, और अल्फा प्लस बीटा अपॉन एन आर मतलब अगर un अपॉन un प्लस 1 करें वो अल्फा प्लस बीटा बाई एन आर एन अपॉन एन टू द पावर p आता है, और p हमारा 1 से बड़ा है, तो उस केस में अगर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, अल्फा बीटा कांस्टेंट हो, आर एन हमारा एक बाउंडेड सीक्वेंस है, आर एन क्या है, एक बाउंडेड सीक्वेंस है, उस केस में अगर अल्फा 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट होगा सीक्वेंस ही हमारा, ठीक है, सॉरी सीरीज हमारा। फिर अगर अल्फा 1 से छोटा है तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। अल्फा अगर 1 के बराबर आ गया और बीटा 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट कहलाएगा। मान लो अल्फा ये वाला टर्म था जो 1 के बराबर आ गया उस केस में, फिर अल्फा 1 के बराबर है और बीटा 1 से छोटा 1 के बराबर है तो डाइवर्जेंट कहलाता है, ठीक है। ये गॉस टेस्ट हो जाएगा। एक्चुअली क्या है कि आप टेस्ट एक जगह पे सारे लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन आते ना, टेस्ट पे क्वेश्चन करा दे तो आप कर ही लेंगे, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पे टेस्ट कौन सा अप्लाई करना है, कौन सा आप ये देखना सीख जाएंगे तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर मैं अभी ये टेस्ट कराऊं फिर टेस्ट के बाद बुक से एक्सरसाइज उठा उठा के मैं आपको छपवा दूं तो आपको कोई फायदा ही नहीं होगा, आप फिर वही कंफ्यूजन आपके साथ पड़ा रहेगा कि भाई टेस्ट कौन सा लगाएं हम यहाँ पे, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा टेस्ट अप्लाई करें, ठीक। तो पहली बात तो कोई रैंडम प्रोसेस ही नहीं है कि आप कोई भी टेस्ट अप्लाई करें वही चल जाए। तो मैक्सिमम जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो तो डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट से हो जाएंगे, बहुत ज्यादा रेवीज पे जाएगा तुम्हारा, और क्या बोलते हैं तुम्हारा क्या बोलते हैं लॉग टेस्ट पे चला जाएगा, बहुत ज्यादा दूर लॉग टेस्ट तक जाता है। अच्छा ये गॉस टेस्ट जो है वहां पे एक सीरीज चल रही है, कौन सी सीरीज चल रही देखिएगा, बात समझिएगा आकर के कि डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट फिर रेबीज टेस्ट, ये एक सीरीज है। डीएलएमबर्ट फेल तो रेबीज पे पहुंचे, ठीक, रेबीज फेल तो लॉग पे पहुंच गए, लॉग फेल तो हायर लॉग आता है उस पे पहुंच चले जाएंगे, लेकिन उस तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी दूर तक आपके पेपर में क्वेश्चन ही नहीं आएगा, ठीक, जो आएगा वो सीधे हो जाएगा, ठीक। और दूसरा un बाई वी एन वाला अलग चलता है, ये बिल्कुल अलग चलता है, ठीक है। तो और इंटीग्रेशन वाला अलग चल रहा होता है, ठीक। तो हमें पकड़ना होता है कौन सा क्या करना है कि डीएलएमबर्ट लगाएं कैसे काम चल जाएगा। अगर un बाई वी एन वाला नहीं लग पा रहा तो डीएलएमबर्ट लगा देंगे हम लोग, ठीक, उसी से बन जाता है काम हमारा। और ये गॉस टेस्ट बिल्कुल अलग है, इसका कोई डीएलएमबर्ट से कोई वास्ता नहीं है कि ये एक सीक्वेंस में चल रहा हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्या कहता है, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। ये स्टेटमेंट भी पूछ ले जाते हैं इसलिए मैं सारे टेस्ट बता दे रहा हूं कि एन एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है फॉर द पॉजिटिव टर्म, और यहां पे हमारे पास समीशन एन एंड दिस, यहाँ पे अगर हम n को 2 की पावर n से रिप्लेस कर दे, इनटू में 2 की पावर n रख के एक सीक्वेंस एक सीरीज क्रिएट कर लें, वो सीरीज दोनों की दोनों सीरीज क्या होंगी, एक साथ कन्वर्ज करेंगे और या एक साथ डाइवर्स करेंगे, जैसे ये दे रखा गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है यहाँ करके, पहली बात क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए, डिक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म में पॉजिटिव ही रहेगा ऑलवेज, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया हमारा ये। अब अगर हमने क्या बोला कि हमने यहाँ पे इसको ऐसे कर लिया, लॉग n जहां जहां था वहां पे 2 की पावर n कर लिया और इनटू में 2 की पावर n कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, दैट विल बी लॉग 2 बाहर ले लिया हमने, यहाँ पे देखिए ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, वाला इससे कैंसिल, यहाँ पे n आगे आ जाएगा, log 2 बचेगा, log 2 हमने बाहर ले लिया, समेशन n बचा। अब ये कैसा सीक्वेंस, ये कैसा सीरीज है, ये ऑब्वियस सी बात है डाइवर्जिंग सीरीज है, ये कन्वर्स करेगा ही नहीं कभी, ये डाइवर्स करेगा ऑलवेज, ठीक है। तो ये डाइवर्जिंग सीरीज हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास ये जो ये है ये वाला सीरीज ये क्या करेगा, डाइवर्स हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, आगे बढ़ते हैं। यार सिंपल सी बात है, डाइवर्ज कौन कर रहा है, जो बढ़ता चला जाए, जिसका आंसर हम कभी भी रोक ना पाए, ठीक। और कन्वर्ज कौन करेगा, जिस सम का टोटल करके हम आंसर निकाल लें। मतलब कहने का ये है कि जो सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है ना, सारे टेस्ट भी इसी तरह से बनाए कि जो सीरीज धीमे 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 घट रहा होता है उसका टोटल करोगे, आखिरी में घटते 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 वो किसी जगह पे जाके खत्म हो जाएगा, ठीक। जिस जगह पे जाके खत्म हो जाएगा फिर बाकी सबका टोटल कर लेंगे हम लोग, टोटल करना हमारे लिए आसान होगा, ठीक। वही बात कि ये कन्वर्जेंट का मतलब जानते क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे लिए टोटल करना आसान है कि नहीं ये बता दो, ठीक। अगर टोटल करना आसान है तो कन्वर्जेंट, अगर टोटल करना आसान नहीं है तो डाइवर्जेंट,
ठीक, सिंपल सी बात है। टोटल कर सकते हैं तो कन्वर्जन, और टोटल नहीं कर सकते तो डाइवर्जेंट, और डिक्रीजिंग टर्म होंगे तो बहुत आसान होते हैं हमारे लिए। भाई आप कहेंगे सर एपी का तो कर सकते हैं, डिक्रीजिंग एपी का जिसका डी पॉजिटिव हो उसका कर सकते हैं, कर तो सकते हैं लेकिन एक डेफिनेट टर्म तक, इन्फिनिटी पे नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पर। ठीक, उसका सम इन्फिनिटी के लिए नहीं कर सकते हम लोग एपी का सम। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि जैसे ये है एन है 1 2 3 4, तो समीशन एन तो आपको पता है एन प्लस 1/2, लेकिन उस पर लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी लगा दोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी वो कन्वर्ज नहीं करेगा कभी भी। ठीक है, तो यही बात कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के लिए चल रही है हमारी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अगला देखते हैं, लेबनीज टेस्ट क्या कहता है। ये अल्टरनेटिंग सीरीज होती है। अल्टरनेटिंग मतलब एक पॉजिटिव, पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव, ऐसे करके चले। अल्टरनेटिंग सीक्वेंस सीरीज है, और इसमें जो इसका nth टर्म है वो n+1 से बड़ा है ना, जो आगे आने वाला टर्म है उससे पहले वाला टर्म क्या है, बड़ा है। ध्यान दीजिएगा उसमें माइनस साइन मल्टीप्लाई नहीं रहेगा, यानी ये कैसा बोल रहा है, ये डिक्रीजिंग सीरीज की बात कर रहा है, ये इंक्रीजिंग सीरीज की बात ही नहीं कर रहा है। उस केस में अगर लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी un पे लगाते हैं और un क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि un पे कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है, un के आगे मल्टीप्लाई है प्लस माइनस साइन, बात समझिएगा। और हमें प्लस माइनस साइन के विदाउट कंपैरिजन करना है, कहना है कि un जो है वो un+1 से बड़ा है, यानी डिक्रीजिंग सीरीज की बात कर रहा है। ठीक है, तो फॉर ऑल n, सभी n के लिए अगर n गोज टू इन्फिनिटी 0 आ जाता है तो ऐसी सीरीज क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। यहाँ पे लिखा नहीं कन्वर्ज, जगह नहीं थी तो मैंने लिखा नहीं। ठीक, फिर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्या होती है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्या कहता है कि अगर कोई un सीरीज है विच टर्म ऑफ बोथ आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिसके टर्म क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी अल्टरनेटिंग सीरीज टाइप के कुछ सीरीज है, और सेट टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्ज अगर उसका मैग्नीट्यूड ले लें, उसके टर्म्स का मैग्नीट्यूड ले लें। अब देखिए बात समझिएगा, पहले क्या था, पहले ये इसमें कह रहा था कि un जो है वो प्लस माइनस से फ्री है। इस बार un के अंदर प्लस माइनस r है, यानी ये un है, तो u2 जो अगर मैं लिख रहा हूँ -1/3 लिख रहा हूँ, u3 अगर मैं लिख रहा हूँ +1/3 स्क्वायर लिख रहा हूँ, u4 अगर लिख रहा हूँ तो -1/3 स्क्वायर क्यूब लिख रहा हूँ, ऐसा समझिएगा। ठीक, इन्होंने अल्टरनेटिंग नहीं बोला है सीरीज को, दिखेगा। ठीक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होंगे अगर उसका मैग्नीट्यूड, अगर इन सबका मॉड लेकर के हम एडिशन करें, यानी सीरीज बदल दे किसमें 1 + 1/3 + 1/3 स्क्वायर, ऐसे सीरीज बदल दें, तो जो भी हमारी सीरीज आएगी वो क्या कहलाएगी, कन्वर्जेंट कहलाएगी। जो भी हमारी सीरीज आएगी वो क्या कहलाएगी, कन्वर्जेंट कहलाएगी। ठीक है, अच्छा फिर कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या कहलाएगी। अगर एक सीरीज un कंडीशनली कन्वर्जेंट है इफ, कब, अगर un उसका कन्वर्जेंट है बट un इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, मतलब आधी कन्वर्जेंट आधी, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है प्लस एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, लेकिन अगर क्या बोल रहा है कि un पॉजिटिव नेगेटिव टर्म में और उसका मैग्नीट्यूड कन्वर्जेंट है, तो यानी इसका मतलब क्या है, वो सिर्फ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंडीशनली कन्वर्जेंट, मतलब वो तो सीरीज कन्वर्जेंट बट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, तो उसको कंडीशनली कन्वर्जेंट कहते हैं। जैसे हमने एक सीरीज ये लिख रखी, अब देखिए इसके टर्म कैसे हैं, इसके टर्म तो पॉजिटिव नेगेटिव चल रहे हैं, तो यानी क्या है, और हर अगला टर्म नेगेटिव हटा लें, यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव साइन हटा लें, हर अगला टर्म क्या है, पहले टर्म से छोटा हो रहा है। तो अगर मैं इसमें un लिखूं, un क्या है 1/n है, तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1/n पे ये 0 आ जाएगा, 0 आ गया तो हाँ ये कन्वर्जेंट है। बट अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, सारे पॉजिटिव यानी सबका मैग्नीट्यूड लेके ऐड करूं, तो यानी इसका nth टर्म क्या हो जाएगा, ये ऐसे 1/n, तो बाई पी टेस्ट से p = 1 आ गया, तो बाई पी टेस्ट से ये कैसे सीरीज हो जाएगी, ये हमारी सीरीज जो हो जाएगी ये डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने जितने भी टेस्ट यहाँ पे मैक्सिमम थे सारे के सारे लगभग कर लिए। अगर कोई टेस्ट छूट भी रहा होगा तो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस मैं अपने पास से कराऊंगा, तो उसमें कवर अप हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स से उसको जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।